Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Tia and today we are doing another pick a card reading, alright, on the topic your next 3 months, which is October, November and December. ऑलराइट, सो हम आपके लिए कुछ कार्ड्स देखेंगे और मेरे कुछ हैंडमेड डेक्स भी हैं, मैं उनका भी यूज़ करूँगी. ऑलराइट, सो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. हमारे पास यहाँ पर 2 पाइल्स हैं. आप इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों भी देख सकते हैं. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में. हे पाइल नंबर 1, सो आपने इस कार्ड को चूज़ किया है. द ट्री ऑफ विशेस इज़ कॉलिंग योर नेम एंड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश विल नाउ कम ट्रू. आई थिंक आपकी ये कोई इनर चाइल्ड की कोई विश है जो आपने शायद कभी बचपन में सोची थी. आई थिंक आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा फॉर सम रीज़न. आई एम सीइंग हियर जहाँ पर फॉरेस्ट हो, ठीक है, जहाँ पर फॉरेस्ट है वहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हो. सो यहाँ पे ट्रैवल आई एम सेंसिंग हियर एंड काफ़ी पीसफुल जगह है वो, ठीक है. इट्स अ काइंड ऑफ अ पीसफुल थिंग. आई थिंक आपकी रूट चक्र आपका जो है ओके वो हील हो सकता है. एंड नेचर स्पिरिट से आपके लिए मैसेज है कि आप ट्रीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए. ओके, सो आपको वहाँ जब आप ट्रीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे, नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, आई थिंक आपको कोई रियलाइजेशन हो सकती है. ओके, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, ठीक है. हाँ जी, ये आपके लिए मैसेज है. कोई आपकी विश है मे बी वो पूरी हो सकती है जो आपने शायद कभी पहले मांगी थी. ओके, सो हम अभी टैरो कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 3 मंथ्स. ऑलराइट, ऑलराइट. पाइल नंबर 1, आपके लिए कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं, ठीक है. वी हैव एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, सन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स. ओके, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स आई थिंक यहाँ पर ना आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक सेल्फ लव जर्नी जैसे कि किसी की शुरू हो रही है, ठीक है. जो कि इंसान अपने ऑब्ज़र्व कर रहा है खुद को कि मेरे पैटर्न्स क्या हैं, मेरे थॉट पैटर्न्स क्या हैं, मैं किस तरह से सोचता हूँ. बेसिकली यहाँ पे आपको रिप्लेनिशमेंट अपने आप के साथ रिकनेक्ट करने का एक मौका मिल रहा है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में. ऑलराइट, यस, आई एम सेंसिंग कि आपकी कोई सैड एनर्जी है, कुछ सैड एनर्जी है आपकी, ठीक है. पास्ट में कुछ रीसेंट अभी मंथ्स में आप किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा अपसेट हैं यहाँ पर मुझे लग रहा है, ठीक है. सो थ्रू ट्रैवल वो चीज़ से आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है. इस अपसेट वाली एनर्जी से यहाँ पर बाहर निकलने का एक मौका है आपके पास यहाँ पर, ठीक है. आपको अपनी ग्राउंडिंग करनी है. पहली बात तो मेडिटेशन करनी है और ये चीज़ मुझे कहीं बाहर जाते हुए भी दिखाई दे रही है, ठीक है. अगर आप कहीं ट्रैवल मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है, ठीक है. कोई शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है या फिर कभी आप एक शॉर्ट ट्रिप भी कर रहे हैं. सो वहाँ पे आपको कोई रियलाइजेशन हो सकती है. आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने का काफ़ी मौका मिलेगा, ठीक है. और यहाँ पर आप जब इस सैड एनर्जी से बाहर आओगे, आप अपने साथ रिकनेक्ट करोगे वापस से, तो आपके पास यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स दे सकते हैं. यानी आपके फाइनेंसेस उससे ठीक हो सकते हैं, ठीक है. आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने पाथ पे. ओके, आपको उस चीज़ पे क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे साथ जो आई थिंक पास्ट में जो हुआ, जिस वजह से मैं सैड फील करता हूँ कभी कभी, आप चिल हैं एंड सडनली वो एक बात याद आ जाती है जिसकी वजह से हम सैड हो सकते हैं. तो वहाँ पर आपका यहाँ ध्यान लेकर आने की कोशिश की जा रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में. और जब तक हम उस चीज़ को एड्रेस नहीं करते हैं ना, वो
पीछा नहीं छोड़ती। सो इट्स बेटर कि हम उस चीज़ को एड्रेस करें और उस चीज़ से मूव ऑन करें। ओके, आपके लिए मैं कुछ और मैसेजेस भी देखना चाहूँगी फ्रॉम एंजल्स एंड माय स्पिरिट गाइड्स। ओके, क्या मैसेज है? प्लेफुल। सो आपको थोड़ा सा प्लेफुल एक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। एक्सट्रोवर्ट, पैसिव एग्रेसिव, ठीक है। हाँ, मैंने वही कहा ना कि आप कभी सैड एनर्जी में चले जाते हो, कभी ठीक हो, कभी यू नो दैट सैड एनर्जी कम अराउंड यू। सो वो एक पैसिव एग्रेसिव वाली चीज़ है। स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 1, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके साथ हैं, ठीक है। आपके आपका कोई रिलेशन स्टार्स के साथ हो सकता है, कॉस्मोस के साथ आप रिलेट कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। शायद स्टार सीड्स, मुझे यहाँ पे प्लेडियंस की एनर्जी काफ़ी लग रही है, ठीक है। सो आपके लिए आपका एक मैसेज है कि आपका एक हायर पर्पस है, ठीक है। और आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ना कि इस 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पे। बिकॉज यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी इज़ काइंड ऑफ अ एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ठीक है। ज़्यादा मुझे यहाँ पे कोई सैड एनर्जी में आप लगते नहीं हो, लाइक ऑन अ जनरल बेसिस। लाइक आपकी वो एनर्जी है नहीं सैड रहने वाली, आप बने हो एक्सट्रोवर्ट और प्लेफुल एनर्जी के लिए। सो आप उसी एनर्जी में टैप इन करिए और आपको मौका मिल रहा है ट्रैवल के थ्रू यहाँ पर अपनी एक्सट्रोवर्ट साइड को और बाहर लेकर आने का, ठीक है। एसेंशन, सी आप जब मूव ऑन करेंगे सैड एनर्जी से, सो आपका एसेंशन होगा, आपकी ग्रोथ होगी, पाइल नंबर 1, ठीक है। सो यस, दीज आर योर मैसेजेस। आई थिंक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्रिस्प, जिसे कहते हैं ना क्रिस्प मैसेज है, वो आपके लिए इस पाइल में था। या आई थिंक इतने ही मैसेज हैं आज के लिए। सो आई थिंक आपके लिए एक रिमाइंडर है ये, ठीक है, स्पिरिट की तरफ से कि डोंट बी इन दैट सैड एनर्जी, वी डोंट लाइक यू व्हेन यू आर इन दैट सैड एनर्जी, सो बी प्लेफुल अ लिटिल बिट, ओके। connect with your higher purpose. Stars also indicate higher purpose and we have higher purpose here, so focus on your higher purpose, focus on your हायर सेल्फ, ठीक है। आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है कि आपका पर्पस जो है ना वो इस 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक इल्यूजन है, ये सफरिंग एक इल्यूजन है। आपको अपनी प्लेफुल साइड को एक्सप्लोर करना है, ओके। सो दिस इज़ अ रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग से मैसेजेस मिले होंगे, ठीक है, गाइडेड मैसेजेस आपको मिले होंगे। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा अपने फीडबैक के बारे में, ठीक है। क्या आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर पा रहे हैं कि नहीं, ओके। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ग्रेट एंड लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो आपने कार्ड चूज़ किया है अ वंडरफुल सरप्राइज इज़ कमिंग, समथिंग एंटायरली न्यू अवेट्स यू, ओके। सो एक सरप्राइज़ आ रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए, ठीक है। आपके टैरो कार्ड से देखते हैं, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस सरप्राइज़ के बारे में बात हो रही है, ओके। वाओ, अमेजिंग कार्ड्स। सो सरप्राइज़ है आपके बारे में ये पाइल नंबर 2 कि आपका ना यहाँ पे पर्पस रिवील हो रहा है आपको लेके, ठीक है। आपका जो भी हायर पर्पस है, जो भी आप इस दुनिया में करने आए हैं, ठीक है, उसके लिए आपको मैसेजेस मिलेंगे, गाइडेड मैसेजेस। देखिए, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हायर पर्पस हमारा बहुत बड़ा होगा, काफ़ी काम, बट अगर मैं बहुत ही सिंपल पर्पस की बात करूं, सो आई थिंक एक हमारा जो मेजर पर्पस है वो है खुद की ग्रोथ करना, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ,
ठीक है, अपने आप को पहचानना कि हु आई एम। आई थिंक इस क्वेश्चन से आप रेजोनेट करते हो, हु एम आई, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में आप जानने की बहुत कोशिश करते हो। वी हैव द कार्ड द मैजिशियन एंड द हाई प्रीस्टेस, नंबर 1 और 2, बहुत ही मेजर कार्ड्स हैं आपकी रीडिंग में, ठीक है। आपका पर्पस मुझे यहाँ पे ना एक सेल्फ लव जर्नी, एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। मे बी आपने पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस किया है ऐसा जहाँ पर आप काफ़ी कंफ्यूज रहे हो, आपको समझ ना आया हो कि ये सिचुएशन मेरे साथ क्यों हुई है या मैं क्या करूँ इसके साथ। बट नो दैट जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी लेसन्स आपने सीखे हैं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए हैं, ओके, आपके हायर पर्पस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इट कुड बी रिलेटेड टू स्पिरिचुअल पर्पस, ठीक है। आई थिंक यू वांट कि आप कोई स्पिरिचुअल बिजनेस करो, आई डोंट नो, कोई स्पिरिचुअल टीचिंग आप दो, ठीक है। दैट वाज व्हाट आई एम सेंसिंग हेयर, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी जर्नी बता सकते हो लोगों को कि मैंने अपनी लाइफ में किस तरह से चेंजेस किए हैं, यू कैन डू इट टू, ठीक है। आप उनको बता सकते हो कि मैंने अपनी सेल्फ हीलिंग की है, ठीक है, और मैं अपनी पावर में स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड यू कैन डू इट टू। लाइक आपके जो सफरिंग है, ठीक है, जो भी हार्ड लेसन्स है, जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है, वो हमारे लाइफ में इसलिए आता है ताकि वो हमें कुछ सिखाए, हम उस चीज़ से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। और वो सफ़रिंग इतनी रियल नहीं है, बट वो सफ़रिंग बहुत ज़रूरी है सो दैट आप लाइट में कन्वर्ट हो सकें। ये सब मैसेजेस आई थिंक आप इन 3 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा रिलेट करोगे अपने साथ में, ठीक है। करियर से रिलेटेड मुझे यहाँ पे मैसेज है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। जिस तरह के आपके डिसीजंस होंगे उसी तरह के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ये यहाँ पर आपके करियर के लिए मैसेज है। अगर मैं आपके यहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात करूँ ना, तो आई थिंक आप थोड़ा डिटैच फील कर सकते हो उनसे, और फिर डिटैच फील करके जब आप रियलाइज़ करोगे कि ये जो भी लड़ाई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी हुई है, ये रिलेशनशिप में किसी के साथ भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, ठीक है, या फिर आपका पार्टनर हो गया, ठीक है। अगर उनके साथ आपकी कोई बहस हुई है ना, या फिर कोई आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे को, सो जब आप उनसे थोड़ा ना एक डिटैच होके, जब आप उस आउटकम से, उस सिचुएशन से डिटैच होके एक थर्ड पर्सन की तरह सोचोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ आपको क्या सिखाना चाहती है। मे बी आपकी रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ आना चाहती है, ठीक है, आपको शायद कुछ इंसाइट्स मिल सकते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, ओके, जिसकी वजह से आप उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर पाएंगे। या फिर आपके कुछ खुद के थॉट पैटर्न्स ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इशू हुआ हो, तो वो उस चीज़ की भी रियलाइजेशन यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक है, विच इज़ अ ग्रेट साइन, ठीक है। बिकॉज जब यूनिवर्स हमारी हेल्प करता है ना चीज़ें अनफोल्ड करने में, सो दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड यू आर रियली ब्लेस्ड फॉर दिस। आई थिंक सरप्राइज़ आपके लिए यही है कि आपका सोल पर्पस रिवील होगा कि हु एम आई ट्रूली, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है हु एम आई ट्रूली, इससे आप काफ़ी ज़्यादा गो थ्रू करने वाले हैं इस चीज़ से। इन 3 मंथ्स में ये एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है आपके लिए, स्पेशली अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। यस, पता नहीं मेरा ध्यान मैजिशियन से और हाई प्रीस्टेस से बिल्कुल भी नहीं हट रहा, ठीक है। एंड इट इज़ गिविंग मी दैट वाइब कि आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो, एक ग्लो अप जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ पर है, ठीक है। यस, द ग्लो अप योर अपनी ट्रू सेल्फ में ना अनअपोलोजेटिक होना, दैट अनअपोलोजेटिकली सेल्फ जो होती है हमारी, ठीक है। सी आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट पीपल अराउंड मी। तो ये जो स्टेटमेंट है पाइल नंबर 2, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ठीक है। इस चीज़ के साथ आप काम कर सकते हैं इन 3 मंथ्स में। तो आपके लिए यहाँ पे एनर्जीज अवेलेबल हैं। अब मैं आपके लिए ना कुछ और मैसेजेस देखती हूँ जो मैंने हैंडमेड बनाए, ठीक है। Okay, so we have the card nature here. I shine my spirit and light on those around me. See,
आई एम प्योर, फाइंडिंग इनलाइटमेंट ईच डे कम्स नेचुरली एंड एफर्टलेसली। ठीक है, आपको एक्सेप्ट करनी है खुद की लाइट भी, और जो आपके अराउंड लोग हैं उनको भी आपको एक्सेप्ट करना है कि जो भी लोग मेरे अराउंड हैं उनमें भी कुछ खूबियाँ हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये कुछ साइंस हो सकते हैं आपके। ठीक है, ज़ोडिएक साइन। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है हायर पर्पस, हैप्पी टाइम्स ऑलवेज, प्रे, एंड देन वी हैव वल्नरेबल, ऑफ इमोशंस, ऑथेंटिक सेल्फ। आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से मिलने वाले हैं, वो मैंने आपको मैसेज दिया ही अभी। ठीक है, एक्स कार्ड असेंशन, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। सो इट्स ग्रेट। आई मीन मैं बहुत ही ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ इस चैनल पर जो कि अपनी ग्रोथ में, अपनी सेल्फ लव जर्नी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आई एम रियली हैप्पी। स्पिरिट गाइड्स, ये भी कार्ड था। सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। स्टार कार्ड, ये भी कार्ड था। हो माय गॉड, एक्सट्रोवर्ट, क्या हो रहा है, ये वाला भी कार्ड था। मिस यूनिवर्स प्रेजेस यू, गुड वर्क। ओके, सो आपका मुझे ना मैसेजेस यहाँ पे थोड़े डिफरेंट है, पाइल नंबर 1 जैसे नहीं है। आपके लिए ये मैसेज है कि आप खुद में यूनिवर्स हैं, यूनिवर्स आपसे अलग नहीं है। ठीक है, को रिलेट कर सकते हैं आप यूनिवर्स के साथ, को क्रिएट कर सकते हैं आप यूनिवर्स के साथ। जो भी सपने हैं आपके कि मैं अपने स्पिरिट गाइड्स से मैसेजेस चैनल करूं, या फिर मुझे इनसाइट्स मिले, डाउनलोड्स मिले, सो वो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। और मैं कार्ड्स कुछ देखना चाहूँगी। Okay, we have the dear spirit here. Good fortune is coming in your life. Okay, next, long lasting relationship. मैंने बोला ना कि जब आप एक फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे, ठीक है, आप दोनों के नेचर को समझेंगे, एक दूसरे के नेचर को समझेंगे, सो यू विल रियलाइज़ कि आपकी रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। एक्सेप्ट जब आप करना सीखेंगे तो आपकी रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। स्टार सीड, ठीक है, ये एक चैनल वर्ड है, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं कि स्टार सीड क्या होते हैं। राधा, वी हैव द राधा कार्ड एंड वी हैव कृष्णा एज वेल। आपकी सेल्फ हीलिंग यहाँ पर हो रही है, आपके चक्रास हील हो रहे हैं। ठीक है, एनर्जीज़ आपकी वाइब्रेट हो रही हैं। क्रिएशन, यू आर को क्रिएटिंग विद द डिवाइन स्पिरिट। ये आपके लिए मैसेजेस हैं माय डियर पाइल नंबर 2। ओके, आई थिंक बहुत चीज़ें ना आपके लिए अननोन है अभी। जितने भी मैंने हैंडमेड अपने टैरो से जो भी आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, आपको खुद ब खुद इन कार्ड से ना मैसेजेस मिल जाएंगे कि ये कार्ड्स मुझे क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, ये आई थिंक आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको पर्सनली गाइड करना चाहते हैं इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, कि आप खुद से ढूंढें इन जो भी आपके क्वेश्चंस है इनका जवाब, जो भी आपको आंसर्स मिले इस रीडिंग में, आप खुद इस चीज़ पर मेडिटेट करें और आपको खुद इंसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, वो चाहते हैं आप खुद इस काम को करें। ओके, yeah, wow, they are appreciating you or encouraging you a lot, your spirit guides. Okay, we have Krishna here. I mean, come on, like if Krishna is with you, then आपको किस चीज़ की फ़िक्र है फिर। ठीक है, and we have the Radha card also. So you are basically connecting with your masculine and feminine side, my dear pile number 2, yin and yang. Okay, black and white. ठीक है, the good aspects of life and the bad, I mean not bad but difficult aspects of your life. So आप उस चीज़ में एक बैलेंस, एक समझदारी उसको क्रिएट कर रहे हैं कि मैं बैड और गुड में इन बिटवीन कहाँ हूँ। ठीक है, या इट्स लाइक कि जो सुख है या फिर दुख है, दोनों चीज़ें। ठीक है, इससे मैं सेपरेट कैसे कर सकता हूँ खुद को, ये आपके लिए एक एज अ वर्क, एज अ चैलेंज आ रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ठीक है, जिस पे आपको फोकस करना है और नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये एनर्जी है आपके लिए। ओके,
या सो दिस इज़ अ रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आई एम ऑल्सो हैप्पी कि मुझे इतने स्पिरिचुअल मैसेजेस मिले। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मुझे दोनों पाइल्स में इतने स्पिरिचुअल मैसेजेस मिलेंगे, बट यू नो गॉड ऑलवेज डज थिंग्स विच आर बेनिफिशियल टू अस। ठीक है, तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड आई एम टू ग्रेटफुल कि आप इस चैनल पे आए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं। ओके, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।